क्या चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा बांटी जाने वाली रेवड़ी को, जनादेश का हरण करने के लिए बांटी जाने वाली रेवड़ी पर चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय ने अंकुश नहीं लगाना चाहिए था? आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि ये चुनाव में जनता को प्रलोभन देने के लिए जिस ढंग से रेवड़ियां राजनीतिक दल बांट रहे हैं, वो न केवल लोकतंत्र के लिए खतरा है, अपितु समग्र विकास के लिए भी बड़ा खतरा है। आज 17 जनवरी की सायंकाल 8:15 बजे हो रहे हैं। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन की अंतिम तिथि थी। विभिन्न राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों से, प्रलोभनों से जनता को लुभाने की दृष्टि से अनेक घोषणाएं कर रहे थे। इससे देश के जागरूक लोग बहुत व्यथित थे कि ये जो घोषणाएं हो रही है, ये एक प्रकार से स्पष्ट मतदाताओं को प्रलोभन देकर देश के विकास के संसाधनों को केवल जनादेश अर्जित करने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए, पथभ्रष्ट करने के लिए सरकारी खजाने से देने का वादा कर रहे हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। जो प्रवृत्ति यहाँ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चलाई, उस प्रवृत्ति से देश में किस प्रकार से पूरे राजनीतिक वातावरण न केवल दिल्ली में अपितु गुजरात से लेकर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, दक्षिण भारत में, कर्नाटक सहित अन्य प्रदेशों में इस प्रकार से मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त ये चीज महिलाओं के लिए, मुफ्त पुरुषों के लिए, मुफ्त गर्भवती महिलाओं, अब तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी मुफ्त ये मौलानाओं को कई साल से दिया जा रहा है यहाँ। और इस समय तो अब कहा कि अब तो पुजारियों के लिए भी दी जाएगी, ग्रंथियों के लिए भी दी जाएगी। तो इस कदर बस वालों में, बस में फ्री, छात्रों को तो पहले से भी मिलता था, पर अब कह रहे हैं कि मेट्रो में भी फ्री। ये तमाम चीजें एक बहुत गंभीर प्रश्न कर रहा है। देश में एक सशक्त सेशन जैसे सशक्त और राजनीतिक दलों को आईना दिखाने वाले चुनाव आयुक्त की नितांत आवश्यकता देश के आम जनमानस को, जो देश के हितों के प्रति सोचते हैं, उनका होगी। आज 17 तारीख को जहां उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है, वहीं दिल्ली के नामांकन की, विधानसभा के नामांकन की अंतिम तिथि थी। चुनावी पार्टियां अपने एक से एक प्रलोभनों के साथ मैदान में उतर रही थी। हम दिल्ली में संसद के करीब चौखट पे, देहरी पे जिसे कहते हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठे हुए थे। अनेक पत्रकार साथी भी थे। तो हमने देखा कि प्रेस क्लब में आज 3 महत्वपूर्ण घटनाएं जो मैंने देखी, जिस पे हमारा ध्यान आकृष्ट किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हमने सुनी थी, बाप पार्टी सुनी थी, जनता पार्टी सुनी थी, कांग्रेस पार्टी सुनी थी, जनता दल सुना था, राष्ट्रवादी पार्टी सुनी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियां सुनी थी, वामपंथी, दामपंथी, कामपंथी भी सुनी थी। परंतु आज एक अनजान आदमी पार्टी का भी एक कार्यक्रम प्रेस क्लब में, 3-4 सभागार हैं, 2-3 सभागार, और छोटी छोटी गोष्ठियां भी होने हैं कई जगह।
एक तरह अनजान आदमी पार्टी की एक ऊपर कार्यक्रम चल रहा था, दूसरा दिल्ली में ये चुनावों को देखते दिल्ली की आवाज़ नाम से लोकतंत्र बचाने के लिए प्रगतिशील जन आंदोलनकारियों का भी एक समूह इस पे चुनावों पे चर्चा कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ 150 से अधिक छोटे राजनीतिक दलों का एक भारत गठबंधन, अब तक इंडिया गठबंधन सुना था या राजग गठबंधन सुना था, अब हो गया एक चौथा विकल्प भारत गठबंधन में सुना। उस गठबंधन में ये कहा गया, दावा किया गया कि विभिन्न छोटे मोटे जितने राजनीतिक दल हैं 150 के करीब, उन्होंने 70 प्रत्याशी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारे हैं, उसका भी ऐलान किया गया। तो इन सब ऐलानों के बीच में हम अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, कुछ मित्र आए थे, जिसमें दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक रहे विजय सथी, जो देश की कम से कम भारतीय राजनीति और नौकरशाही को बहुत करीब से जानते हैं, वो हमारे साथ बैठे विजय सथी जी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और अन्ना आंदोलन का जिससे एकदम उद्गम हुआ, उनके ध्वजवाहक, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के ध्वजवाहक श्री ओम गौतम, जिन्होंने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के छुपे हुए एजेंडे को जानकर उनके खिलाफ लोकतंत्र की आवाज बनकर दीवार चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। उस समय संजय सिंह से मनीष सिसोदिया हो, स्वाति मालिवाल हो, या अपने ये दिल्ली प्रदेश के परिवहन मंत्री रहे, वो सब उनसे इस ढंग से उनके ओजस्वी भाषणों से रामला मैदान से वो गुजरा था। वो भी श्री ओम गौतम, जो यमुना सफाई अभियान का दिल्ली में चलाया, जिन्होंने दामनी आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका निभाई, हमारे साथ भारतीय भाषा आंदोलन में भी सहभागी रहे, वो भी हमारे साथ बैठे थे। वहीं उत्तराखंड से आए हुए, निजी काम से दिल्ली में आए हुए भाजपा नेता वीरेंद्र बिष्ट, जो रुद्रप्रयाग के हैं, पहले कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, और सिंधी समाज के वरिष्ठ नेता श्रीकांत भाटिया, ये पत्रकार भी हैं, और सिंधी समाज का, ये सब चर्चा में कर रहे थे इसी पे कि क्या होता है। कुछ दिन पहले, 2-3 पहले हमारे साथ दिल्ली भाजपा के सबसे बड़े दिग्गज नेता जो दिशावान है, वो जगदीश महंगाई में बैठे थे, और सबका ये मानना था। तो आज इन राजनीतिक दलों का जो घोषणा पत्र सुना, उससे सारे व्यथित थे कि रेवड़ियां बांटने का नाम, जनता को प्रलोभन के लिए, उस पर सटीक टिप्पणी श्री ओम गौतम ने की। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर ये सारा काम, ये मुफ्त पानी बिजली लेके जनादेश का हरण किया है, उससे बहुत देश को एक प्रकार से काफ़ी झटका लगा है। तो इस योजना को किसी भी ढंग से हम स्वीकार नहीं करते, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। चुनाव आयोग को चाहिए कि इस पे काफ़ी मजबूत ढंग से अंकुश लगाते। अगर यहाँ पे स्वतंत्र महिला, जो आम आदमी पार्टी का यहाँ पे केजरीवाल का एक दावा है, वो महिलाओं के लिए मुफ्त बसों में परिवहन में सेवा कर रहे थे, वो बिजली पानी
यहाँ दिल्ली में एक सीमा तक मुफ्त कर रहे थे, तो इसके साथ वो कह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा निजी और उन अस्पतालों से कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ मुफ्त योजना हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ एक बड़ा वो आया कि ये क्या किस प्रकार की योजनाएं हो रही हैं, क्यों ये योजनाएं कारगर साबित नहीं हो रही है। देश का विकास में कहीं हिमाचल से ले कहीं ये पिछले दफ़े ये खबर आई कि वहाँ कर्मचारियों को वेतन देने के लिए वो नहीं है, क्योंकि जो विकास का पैसा था, जो एक बजट के प्रावधान है, उसमें से अधिकांश धन तो इन योजनाओं को पूरा करने में जो वचन, जैसे अभी मध्य प्रदेश में रहा या महाराष्ट्र में है कि योजना, बहनाओं को कुछ पैसे देना हर महीने, तो करोड़ों की संख्या में बहनाएं हैं, बहनाओं को पैसे देना हर महीने, तो सारे विकास का जो संसाधन है, बजट का जो वो है, वो बड़ा हिस्सा इन चुनावी वादों को पूरा करने में, उससे सारा उपेक्षित। यहाँ कर्मचारियों के हिमाचल में तनख्वाह देने के लिए पैसा के लिए परेशानी रही, और अन्य मदों में विकास के जो ज़रूरत के मद थे उनमें कटौती करनी पड़ती है। तो एक प्रकार से बहुत बड़े अभी कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना का हमने भारतीय जनता पार्टी ने उससे भी हद कर दी। जो कह रहे थे कि केजरीवाल रेवड़ी चरित्र से देश का पतन हो रहा है, वो भी कहने में वो महाराष्ट्र चुनावों में वो मदरसे के मौलवियों को, जो अध्यापक थे, उनके वेतन को और इजाफा कर रहे थे। जो कल तक केजरीवाल को कोसते थे, वहाँ दिल्ली घोषणा में उन्होंने अनेक घोषणाएं की। घोषणाओं में ये भी है, एक गर्भवती महिला के लिए एक हजारों 21,000 25,000 की घोषणा, एक किट भी दे देंगे, और महिलाओं को हर महीने पैसे भी देंगे। तो इस प्रकार की योजनाएं, ऐसे लग रहा है चुनाव जीतने के लिए पूरा देश का खजाना ये लुटाने वाले, जो जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर इस प्रकार की घोषणाएं, ये समझ से परे नहीं। कुछ समय पहले मुलायम सिंह सरकार में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं को इस प्रकार का योजना थी, तो उसे बड़ी निंदा की जाती थी। परंतु अब ये स्थितियां आई कि किस प्रकार से ये रेवड़ियों का हर पार्टी दूसरे पार्टी को आगे, जिस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में किया, भाजपा ने उससे डबल कर दिया। आम आदमी पार्टी ने आज तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। ऐसे समय चुनाव में चिट्ठी लिख रहे, जाटों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? चिट्ठी लिखो प्रधानमंत्री को, क्योंकि कुछ खुद तो कुछ करना नहीं, कर सकना नहीं, समय पे उठाया नहीं। अब ऐसे मुद्दे उठाए, जाटों को आरक्षण दिया जाए, उसका आज चिट्ठी लिखी कि छात्रों के लिए 50% का वो हो जाए, मेट्रो में किराया भी आधा हो जाए। तो इस प्रकार जो कुछ नहीं करना, वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रखना, ऐसे घोषणा। वहीं भाजपा ने भी बहुत एक से बढ़कर एक महंगाई योजना, कांग्रेस ने तो और भी घोषणा की, 500 में गैस सिलेंडर होगा, राशन फ्री किट मिलेगी, दिल्ली जरूरत 15 के हमने हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में पूरी की। अब गारंटी है प्यारी दीदी योजना, महिलाओं को 2500 रुपये हर माह देंगे। जीवन रक्षा योजना में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज करेंगे। युवा उड़ान योजना, युवाओं को हर साल अप्रेंटिस की हर महीने 8,500 रुपये देंगे। फ्री बिजली योजना दी, 300 यूनिट तक फ्री देंगे। महंगाई योजना है, 500 रुपये तक गैस सिलेंडर देंगे। राशन किट फिर फ्री किट में 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 6 किलो दाल और पाव भर चाय की पत्ती देंगे।
अरे भैया देंगे, आप देंगे ठीक है, पर देश में ऐसा खजाना कहां से आ रहा है? कहां से लाएंगे? आप जो बजट है उसी बजट में सेंधमारी करोगे। विकास के जो संसाधन दूरगामी महत्वपूर्ण योजनाओं में था उनमें कटौती करके ये देंगे? लोगों को रोजगार नहीं देंगे? लोगों को केवल इसी में फ्री के नाम पे जनादेश अर्जित करके उसके बाद रोजगार नहीं देंगे, समय पे न्याय नहीं देंगे, क्योंकि वेतन देने के लिए लोगों के लिए पैसे नहीं होंगे। आपने यकायक आठवां वेतन आयोग भी निकाल दिया केवल चुनाव के लिए। तो ऐसे समय में हमारा ये मानना है कि एक क्षेत्र में आप छोटे दल और सामाजिक सरोकारों से जुड़े क्षेत्र में विकास के लिए जुड़े आम युवा स्वतंत्र प्रत्याशी चुनाव लड़ ही नहीं सकेगा, जीतना तो बहुत दूर है, क्योंकि ये फ्री की योजनाएं देंगे उसे असंभव से बहुत कम। हम भले ही इस समय थार में हमने देखा किस ढंग से रविंद्र आगे आ रहे थे। हमने उत्तराखंड में टिहरी से लेकर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ विधानसभा में देखा कि स्वतंत्र प्रत्याशी बहुत आगे आ रहे हैं। परंतु अब इस प्रकार की जो संगठित पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, वो इस प्रकार की घोषणाएं करेगी, उनका साम दाम डाम दंड भेद, वो उनके खुद प्रत्याशी अरबपति करोड़पति होते हैं। अब आम आदमी को टिकट मिलने के लिए बहुत असंभव है। करोड़पति लोगों कोई कैसा ही चरित्र है, जीतने वाला चाहिए जो पार्टी के टिकट देने वालों को खुश कर सके, ऐसे व्यक्ति को टिकट। जनता में कितनी मजबूत पकड़ है उसे नहीं देंगे, क्या सोच है उसकी, कितना पार्टी के लिए निष्ठावान रहा, वफादार रहा, इसका कहीं गिनती नहीं। जो किसी भी दल में आया राम गया राम सबको टिकट दे रही है, किसी पार्टी का कोई चरित्र नहीं रह गया, केवल सत्ता पे कब्जा करने का ना। जैसे रूस, चीन और इजराइल, अमेरिका, इन देशों में तो देश के प्रति एक नीति बनी है। यहाँ तो सारी नीतियाँ चुनाव जीतने के लिए तक ही सीमित हैं, देश के हितों को नज़रअंदाज। ऐसे समय में अगर चुनाव आयोग मजबूती से सेशन की तरह मजबूती से काम करता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, देश का विकास अवरुद्ध नहीं होता, देश में ये बंदर बांटनी होती सत्ता की। ये एक प्रकार से प्रत्यक्ष घूस है, प्रलोभन है। इसको रोकने के लिए अभी सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला गया तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये नहीं कह रहे ये अनैतिक है, गलत है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में बाधक है। वो ये कह रहे हैं कि आपको न्यायाधीशों को लिए देने के लिए तो वो नहीं है, परंतु ये कर रहे हैं। अरे भैया आपको आप ये स्वयं संज्ञान क्यों नहीं लेते? छोटे मोटे मामलों में तो स्वयं लेते हैं। देश के साथ इतना बड़ा, देश की लोकशाही के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, न्यायालय और चुनाव आयोग चुप में जा, क्या क्या प्रकार के हथकंडे कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग और न्यायपालिका की जवाबदेही होनी चाहिए, जिम्मेदारी है। उनकी आंखों के सामने इस प्रकार का काम हो रहा है, इन पे अंकुश लगाना जाना चाहिए। हमारा ये साफ मानना है कि चुनाव आयोग और न्यायपालिका के साथ आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि ये तुम हमारे देश के विकास के संसाधनों की ऐसी बंदरबांट अपने चुनाव जीतने के लिए, जनता को लुटाने के लिए नहीं। जहाँ जनता जागृत होगी, हमारे देश की जनता का मनोबल ऐसे होना चाहिए स्विट्जरलैंड की जनता का। वहाँ की सरकार जनता को और संसाधन मुहैया कराना चाहती थी, परंतु वहाँ की जनता ने कहा ये देश के विकास का पैसा है, ये देखना, हम मुफ्तखोरी पे विश्वास नहीं करते हैं। मुफ्तखोरी,
आप देश के संसाधनों को इतना महत्वपूर्ण करिए, सारे देश के नागरिकों को इलाज मुफ्त करिए, उनको चिकित्सा मुफ्त करिए, उन्हें रोजगार का साधन मुफ्त करिए, वहाँ न्याय समय पर मिले, भारत की संस्कृति के अनुसार मिले, भारत की भाषाओं के अनुसार मिले, कहीं पक्षपात न हो, युवाओं को रोजगार में हो, राष्ट्र में स्वदेशी का वो बने, भारत के में भारतीय चीज़ों का उभरे। ये नहीं पाकिस्तान इस देश में आतंक फैला रहा है, बांग्लादेश आतंक भारतीय हितों पर कुठाराघात, आप उनके साथ क्रिकेट खेलो, कम से कम आप अनुसरण करिए, आंखें खोल के देखिए किस प्रकार से इजराइल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, नागरिकों की हित। आप देखिए रूस कैसे अपने सुरक्षा के प्रति सजग होकर कितने कठोर कदम उठाता है, किस प्रकार से ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा देता है, किस प्रकार से चीन पूरे संसार में अपने आर्थिक मजबूती, सामरिक मजबूती और वो करता है। परंतु आप सब कुछ दिशावान होने के बाद नियत अगर राजनीतिक दलों की राष्ट्र निर्माण की न हो, केवल सत्ता लोलुपता हो, तो वो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता। इसलिए जनता को मजबूत होकर न्याय के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए आसीन न्यायपालिका और चुनाव आयोग से आशा है। चुनाव आयोग में जो संशोधन हुआ उससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता काफ़ी हद तक हस्तक्षेप हुआ, परंतु हमारा ये मानना है राजनीतिक दलों के लिए जनप्रतिनिधियों के सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए, दलगत राजनीति से अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर। ये पहला वो है, एक खतरा है। जय हिंद, जय भारत।